सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुसर्वसराराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढकुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय धीमहि
इस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रेसिडेंट शर्मा साहब, अजय शर्मा साहब, डायरेक्टर मैडम और तीनों स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, प्यारे बच्चों, पधारे हुए अतिथिगण, आज इस हिस्टोरिकल जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, इसके बैकग्राउंड पे जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, कोटा की ऐतिहासिक इमारत है और उसके बीच में, उसके साथ में हम लोग आज इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये कार्यक्रम भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है, 25वीं जयंती सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की यहाँ आज मनाई जा रही है। तो इस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करके बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि कैरियर में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, कैरियर अच्छा बनता है। सभी को लगता है, क्योंकि आप तो कोटा में ही हैं और कोटा में क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। कोई आईआईटी को मन में लेके आता है, कोई मेडिकल को मन में लेके आता है और काफ़ी लोग अपने सपने पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन उसमें निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। हर आदमी का अपना डेस्टिनेशन है, हर बच्चे का अपना डेस्टिनेशन है और वो डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही हो। उससे बहुत अच्छी जगह आपका डेस्टिनेशन आपका इंतज़ार कर सकता है। तो आप उसको वक्त दें, समय दें और ज़िंदगी में हमेशा अच्छी उम्मीद के साथ काम करें। लेकिन साथ के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें और है लाइफ में। आपको केवल पढ़ाई में, मैं कितनी बार देखता हूँ आजकल की जनरेशन के बच्चों को कि वो केवल अपनी पढ़ाई में ही डूब के रह जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चे आर्ट एंड कल्चर, हमारे देश की आर्ट, कल्चर, साहित्य, संगीत, न जाने कितनी ऐसी विधाएं हैं, उनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, देश के इतिहास से वाकिफ़ नहीं होंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं उनमें अधूरापन रहेगा। एज ए पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ साथ आप दूसरे फील्ड में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखें। आजकल कितनी बार ये देखता हूँ कि बच्चे लिटरेचर से दूर हैं, किताबों से दूर हैं, केवल कोर्स की किताब जिसमें पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हैं उसी के अंदर इन्वॉल्व रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके नाम पे केवल क्रिकेट और एक दो गेम हम खेल के रह जाते हैं, ऐसा नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ों में अपने को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें और ओवरऑल एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। सफल कैरियर तो बनता ही है पढ़ाई से, लेकिन सफल कैरियर तभी सफल है तब आप बहुत अच्छे इंसान भी साथ में बने और कंप्लीट इंसान जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जीवन के जितने भी दूसरे अंग हैं उसमें भी अपनी रुचि रखें और अपने आप को उसमें डेवलप करें। आज इस विद्यालय में आके और कुछ दिन पहले ही मेरी अजय शर्मा जी से मुलाकात हुई थी और आपने सेंट जोसेफ ग्रुप के बारे में भी बताया। इसके अलावा आपने जितने भी और आपके जहाँ जहाँ भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, चाहे कोई एनजीओ हो या कोई और दूसरे, तो आप काफ़ी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जैसे गुड़गांव में यहाँ पे आपने सब जगह अच्छे काम किए हैं, आपसे प्रेरणा लेके आपके विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त छात्र भी आपसे प्रेरणा ग्रहण करके, और आज जो आपने आधारशिला इसका नाम रखा है, तो आधारशिला जीवन की वही है कि जहाँ आप सारे रंग में आप कहीं ना कहीं नज़र आएँ और देश और समाज की सेवा करें। बहुत बहुत आपको शुभकामना और एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामना। मैं पूरे प्रोग्राम में आपके बीच में बैठता, लेकिन मुझे किसी अन्य कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैं 10-15 मिनट बाद आपके बीच से इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
wish and do you say? We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and do you say? Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. A very good evening to each and every guest here. My sincere gratitude to IG Sahab, Kim Saraji, who has taken out his precious time. And I know he's very busy since 5 o'clock in the morning. He has been busy and still he is here to give us the blessings. My gratitude to DO Sahab, Yadav ji जो आए हमें आशीर्वाद दिया है और पापा को चरण स्पर्श जिनका आशीर्वाद हरदम मेरे साथ रहता है and of course the family and the St. Joseph family too. Well, today I must tell you something which IG Sahab was mentioning. A complete personality, an asset to the society, not the liability. Teachers, can you please manage some silence over there? Teachers, can you manage some silence over there, please? My request. Thank you so much. Of course, हमें assets बनाने हैं इस देश के लिए और उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ academic excellence नहीं, multifarious excellence चाहिए और उसके लिए एक स्टूडेंट को इसी लेवल से हमें ग्रूम करना होगा. तानिया जो मेरी डॉटर है अभी लंदन से जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई है और संबल फाउंडेशन में बहुत एक्टिव है. गुड़गांव में इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है उसका, 10 घंटे उसको काम करने होते हैं रोज. स्टिल संडे को वो जयपुर आती है. हमारा जो ओल्ड एज होम है, वृद्ध आश्रम है, उससे बहुत जुड़ी हुई है और वहाँ जो 125 प्रभु जी रहते हैं उनसे बहुत जुड़ी हुई है और पूरा दिन उनके साथ रहती है. तो वहीं पे किसी ने पूछा कि तुम में ये कहाँ से आया, एंड शी टोल्ड कि मुझको मालूम है कि मेरी हर बर्थडे कोटा के प्रसन्ना भंडारी जी के अनाथ आश्रम में मनती थी और हर होली हम कोटा के वृद्ध आश्रम में मनाया करते थे. So you can't teach your children by speech. प्रवचन से कुछ नहीं होता, आपको अपना एग्जाम्पल देना होता है. And when you give the example, you don't have to preach. जब आप खुद के एग्जाम्पल से अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती.
अगर सुबह सुबह उठ के आप इस एज में भी अपने फादर और मदर के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको अपने बच्चे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मेरे पैर क्यों नहीं छूते। They will automatically do it. It will become the culture. जहां तक एक्सीलेंस की बात आती है, हमको बच्चों को सपने देखना सिखाना पड़ता है, और सपने भी बिना बाउंड्रीज के। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक सेमिनार था जिसमें करीब 500 सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे। आई वॉज वन ऑफ द ट्रेनर्स देयर, एंड जो टॉपिक था वो यही था कि अब जो जनरेशन आ रही है ये इतनी इन्फॉर्म्ड है कि अभी मैं कुछ भी फैक्ट बताऊंगा, आपके बच्चे अभी मोबाइल निकालेंगे और गूगल पे मेरी जानकारी को टेस्ट कर लेंगे, और अगर मेरी जानकारी गलत है तो बोल देंगे सर नो यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट द फैक्ट। सो दे डोंट नीड नॉलेज, दे नीड हाउ टू सी द ड्रीम्स। और मैंने उसमें यही क्वेश्चन पूछा, सारे जो भी प्रिंसिपल्स बैठे थे, मैंने आप आंख बंद कीजिए और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देखिए। 3 मिनट देता हूं, आंख बंद करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देखिए। आप लोग भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं कि आप आंख बंद करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देखिए। साइलेंस था। 2 मिनट बाद मैंने पूछा भाई क्या सपना देखा? किसने बोला कि मैंने देखा मैंने फरारी खरीद ली, किसने बोला मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने कोई विला खरीद लिया। हैदराबाद से एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला मैंने ये सपना देखा कि मैं इस देश की प्रधानमंत्री बन गई हूं। That was really interesting. So I told ma'am, can you come on the stage? She came. मैंने कहा आपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना क्यों देखा? तो she told the most powerful man in India. Now well, this makes me understand कि आपको पावर अट्रैक्ट करती है, कुछ लोगों को पैसा अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को सोशल स्टैंडिंग अट्रैक्ट करती है, कुछ लोगों को पावर अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा आपको पावर अट्रैक्ट करती है कि यस। मैंने तो फिर आपने ये सपना क्यों नहीं देखा कि मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई हूं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन टोल्ड बट आई एम इंडियन, हाउ कैन आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ना मैम आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। मैंने पूछा था सपना देखो, कैसे नहीं सोचना, क्या ये सोचना है। तो कैसे तो मैं बता दूंगा ना कैसे बनना है। आप अमेरिका जाइए, बहुत सारे इंडियंस वहां पे एमपीज हैं और आप इलेक्शन लड़िए और बन जाइए, लेकिन क्या? तो आप खुद को ही रोक रही थी। मेरे को मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ नहीं बनना, मेरे को मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया बनना है। डियर पेरेंट्स, आप खुद जानते हैं कि मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूं एंड चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा कप ऑफ टी है। हम सबके दिमाग में स्लाइड्स बनी हुई हैं और वो बचपन में ही बना दी गई थी हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा। जैसे आप छोटी सी हैं, दौड़ती हुई आई, किसी ने पूछा बेटा क्या बनोगी? आपने हंस के कहा मैं कलेक्टर बनूंगी, और सब हंसने लगे। आपने सोचा मेरे अपने लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कलेक्टर बन सकती हूं, तो मेरे को इसके बारे में सपना नहीं देखना। एंड यू मेक अ स्लाइड, और स्लाइड बनाते बनाते आप अपने लिए एक बहुत छोटी सी जगह छोड़ देते हैं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये सपना देखना है। एंड दिस इज वेयर यू लिमिट योरसेल्फ, दिस इज वेयर यू मेक योरसेल्फ स्मॉल। और एक बहुत अच्छी कहावत है, फेलियर्स आर नॉट द क्राइम्स, लो एम्स आर द क्राइम्स। फेल होना तो कोई क्राइम ही नहीं है, जो कोशिश करेगा वही फेल होगा। लेकिन मैंने खुद के लिए छोटा मकसद बना लिया, ये तो मैं खुद के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध कर सकता हूं। मैं 8th में था, मैंने सपना देखा मेरे को सर्जन बनना है। मैं उदयपुर गया, कोचिंग ली, बीएन कॉलेज में, तब सबसे अच्छी कोचिंग होती थी। तो बीएन कॉलेज में डॉक्टर बिसारिया एंड डॉक्टर नटवरलाल, बड़े बड़े प्रोफेसर से मैंने कोचिंग ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनको मैं पढ़ाता था उनका हो गया। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, भगवान की पूजा करनी छोड़ दी, 16 घंटे पढ़ता था वो छोड़ दिया। फिर मेरी मौसी हैं डॉक्टर गिरजा व्यास, वो ले गई मेरे को दिल्ली में, तब वो सेंटर मिनिस्टर थी, कि बेटा तू दोबारा तैयारी कर, फिर स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन जा। आई अगेन ट्राइड, आई वेंट टू फॉरेन फॉर एजुकेशन ऑन स्कॉलरशिप।
मेरे को बेहतर कॉलेज मिले, बेहतर दोस्त मिले, और आज पूरी दुनिया में जो मेरा नेटवर्क है वो उसी के कारण से है। तो एलन में जब मैं एक बार ऐसे ही संस्कार शिविर दे रहा था तो मैंने ये बोला था कि आप बहुत प्रेयर करते हो, बहुत पूजा करते हो, हे भगवान मुझको ये दे दे, फिर भी अगर भगवान नहीं देता इसका मतलब उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग, यू कांट सिट बैक, बट यस यू शुड लर्न हाउ टू ड्रीम बिग। और एज ए एजुकेशनलिस्ट और आईजी साहब और डीओ साहब जैसे जो शख्सियतें हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को बड़ा सपना देखना सिखाएं, उनकी दिमाग से वो स्लाइड्स को हटाएं, और वो तभी पॉसिबल है जब हम बार बार कहेंगे यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो बी हियर, आई वॉज ऑल्सो लाइक यू, टुडे आई एम हियर, एंड दिस इज पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। सो हमें ये सोचना है कि हम बाज हैं, हम उन बाज के बच्चे हैं जिनकी पंखों में सबसे ज्यादा ताकत है, हमें सिर्फ एक बार कोशिश करनी है। एक बार घोंसले से निकलना है। आपको मालूम है ना बाज के बारे में, उसकी मां खुद ही घोंसले से उसको चट्टान के ऊपर से धक्का दे देती है। पहली उड़ान होती है उसकी, उसके पहले वो उड़ा नहीं होता वो बच्चा। बाज की मां देखती है अब ये तैयार है, धक्का देता है, वो नीचे गिरता है चट्टान से, और फिर वो अपने पंख पहली बार जिंदगी में खोलता है। लेकिन वो जानता है कि मैं बाज का बच्चा हूं और मैं उस ऊंचाई को छू सकता हूं। एंड डियर जोसेफाइट्स, तुम सब बाज के बच्चे हो, तुम उस ऊंचाई को छू सकते हो। एक बार ट्राई करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स आर आवर लेसन्स, दे आर आवर टीचर्स, वी वेलकम देम। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूं, और अब तुम भी मेरे साथ वो सपने देखो, अपन सब मिलके उनको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।